नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको पर्यायवाची वाले में कि हम लोग जो पर्यायवाची यहाँ पे रह गए हैं उनको अगली क्लास में करेंगे। तो ये पर्यायवाची की कौन सी क्लास है? थर्ड और आखिरी क्लास है। इसमें हम लोग क्या है, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन समझेंगे और हम लोग समझेंगे कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पर्यायवाची से पूछे जाते हैं। और हम लोग इसके साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्यायवाची वहाँ पर रह गए हैं, उनको भी हम लोग क्या है यहीं पर एक संयुक्त रूप से कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग सम्मिलित रूप से पर्यायवाची देखेंगे। जैसे अगर हमको देवताओं संबंधित पर्यायवाची वो हैं, उनको हम एक जगह देख लेंगे। सपोज करिए मानव शरीर के अंगों से संबंधित जो पर्यायवाची हैं वो हम लोग एक जगह पे देख लेंगे। पशु पक्षुओं से संबंधित अगर कुछ है तो उनको एक जगह पे देख लेंगे। और हम लोग इस टाइप से जो है हम लोग वैरायटी करके अगर फूल पुष्प वगैरह से कुछ जो संबंधित होते हैं पेड़ पौधों से, वो एक जगह पे हम लोग क्या है समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्यायवाची है वो केवल आपका आर ओ में केवल 10 नंबर का आता है, ऐसा नहीं है। आर ओ प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, तो आपको पता ही है। ये यूपीएसआई में भी आपको इसको पूछे जाने की संभावना है। आपका आईएएस मेंस वगैरह में भी जो जनरल हिंदी में है उससे पूछा जाता है। यूपीपीसीएस में भी जनरल हिंदी में आता है। और इसके पूछने का प्रारूप अलग अलग हो सकता है। प्रारूप से तात्पर्य आप लोग ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि कहीं पर हो सकता है कि आप दे दे कि समुद्र का पर्यायवाची बताइए आप, तो क्या है वहाँ पर 3 पर्यायवाची आपको लिखने के लिए दे देगा। आप लिख देंगे अवधि, नवधि, अर्णव, अर्क। अगर जलद, नीरद, वारिद तो आपके अलावा भी आप इनमें लिख सकते हैं। कहीं पर क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे है, नकारात्मक ढंग से पूछ लेता है। निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, और दे देगा अवधि, नदी, सरसरी। तो ये क्या है, इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार पूछा जा सकता है कि 4 विकल्प दे दिए जाएंगे आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पूछ लिया जाएगा कौन सा पर्यायवाची है। जैसे चिरंतन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चिरंतन का पर्यायवाची बताना है आपको कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। शाश्वत दे देगा, अंतिम दे देगा, कटु दे देगा और शेर दे देगा। तो अब आपको बताना है कि कौन सा चिरंतन का पर्यायवाची है। तो क्या है, आपको पता होना चाहिए चिरंतन मतलब क्या है, जो चीज़ जो प्रोसेस कंटिन्यू चला जा रहा हो, तो क्या होता है वो आपका शाश्वत होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार नहीं वाले पूछते हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर में आया हुआ था पेपर में, देवता का पर्यायवाची नहीं है। आप सब मेरे पास कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रखे हुए हैं, उसमें आया था देवता का पर्यायवाची नहीं, और 4 ऑप्शन दे दिया था नहीं है। नकारात्मक टोन में पूछा था। 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए थे? निर्जर, त्रिदश, तीसरा ऑप्शन दे दिया था उसने आपका किंकर, और चौथा पर ऑप्शन दे दिया था आपका गीवाण। ठीक है, तो अब आपको क्या है कि बताना है कि निम्न में से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए देवता का पर्यायवाची किंकर नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे पराग यहाँ पर आया हुआ है, ये यूपी ट्रिपल एस सी का सहायक परीक्षा में आया 2015 में। पराग का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इकाल, अली कली सौ बिंदो, आगे कौन हमाल। बिहारी आपको याद आ गए होंगे। तो खैर हमारा यहाँ पे उद्देश्य बिहारी को पढ़ने का नहीं है। हम लोग जब बिहारी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। 4 ऑप्शन दिए तो उसने पराग का सुकुमार दे रखा था, आपका भारती दे रखा था, आपका फूल दे रखा था, और आपका चौथा ऑप्शन दे रखा था उसने सुगंध। तो आप लोग के दिमाग में पहला ऑप्शन कौन सा आएगा? अगर आपने पढ़ नहीं रखा तो फूल आप लगा के चले आएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपके 1 नंबर गोवेंट गान हो जाएगा। परंतु उसका ऑप्शन क्या होगा? सुगंध, पराग। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए मैंने आपको संगीत वाली धुनियाँ भी सुनाई, जिससे कि आपको याद रह जाए पराग का पर्यायवाची, पराग किसका पर्यायवाची।
तो आइए दोस्तों हम लोग कुछ समझ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची वहाँ पर रह गए थे उनको हम लोग एक जगह पे देखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले समझ लेते हैं नक्षत्र, नदियों और पर्वतों के नाम से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर समझते हम लोग चलेंगे। नक्षत्रों, नदियों और पर्वतों के नाम से संबंधित हम पर्यायवाची यहाँ पर समझेंगे, जो कि वहाँ पर रह गए हैं इससे पहले। जैसे नदी, सबसे पहला नाम तो हम नदी के समझ लेते हैं। नदी अपने आप में हम लोगों ने कई बार देखा है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, जैसे कूल कसा, और आपका पयास्वनी आपने सुन रखा होगा, पयास्वनी, ये भी क्या है, नदी का पर्यायवाची है। आपका आपका स्रोत स्वनीय होता है, ये क्या है, ये भी नदी का पर्यायवाची है। अपन आप गा, तटनी, निम्न गा, ये तो आप लोगों ने पहले ही देख लिए थे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। और एक बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये पूरा वीडियो तीनों देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप पर्यायवाची कहीं पे रह जाने वाली हैं। ठीक है। पर्वत, पर्वत में याद करने वाला क्या है, तुंग, तुंग श्रृंग। ठीक है। क्योंकि बात ये आपको तुरंग घोड़े का होता है वो, और इसमें तुंग में थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, तुंग और तुरंग में अंतर याद रखिएगा। ठीक है। तुरंग पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तुंग होता है, नग होता है, अग होता है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। अगला पर्यायवाची हम लोग देखते हैं जो इनसे संबंधित है, वो है आकाश। आकाश के हम लोगों ने बहुत सारे पर्यायवाची देख लिए हैं, जो वहाँ पर रह गए हैं उनको यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मेघ पुष्प भी होता है, क्योंकि मेघ में आपको देखते हैं आसमान में ऐसे ऐसे बने नहीं रहते बढ़िया बादल। आप लोग जब पहले छोटे कक्षाओं में बादल बनाते रहे होंगे तो ऐसे बनाते रहे होंगे। तो मेघ पुष्प होता है, अब्र होता है, आपका दा होता है, पुष्कर भी बोलते हैं इसको। पुष्कर वैसे तालाब का भी पर्यायवाची होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा आकाश वाला। सूर्य का तो आप लोगों को लगभग लगभग आपने रट ही रखा होगा, लेकिन उसमें क्या है, दो तीन आपको और याद रख लेने हैं। शायद कई बार क्या है कि जब ज़्यादा डीप जाता है तो वो पूछ लेता है। जैसे सूर्य का अंश भी आपको पता होना चाहिए, पतंग तो आपको शायद पता ही होगा, अंशु माली भी आपको पता होनी चाहिए। ये सूर्य का पर्यायवाची है। सविता तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप इसको पता कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चंद्रमा के तो हम लोगों ने लगभग लगभग सारे देख लिए हैं, कई बार ये चंद्रमा वाले हम लोगों ने किए हैं। कुछ जैसे रह गए हैं तो उनमें से जैसे रह गया है आपका, वो रह गया तार केस, वहाँ पर हम लोगों ने नहीं देखा इससे पहले वाले वीडियो में। सारंग तो हर जगह आपको याद ही रखना है, कई जगह सारंग आएगा भी आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने अब्र देखा है, आकाश का पर्यायवाची होता है, और अब्र अब किसका हो जाएगा, अब्र बादल का भी पर्यायवाची होता है। तो बादल में जो छूट गए हैं वहाँ पे वो रह गया है, जैसे जीभूत और अब्र, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके बादल के पर्यायवाची हैं। आगे हम लोग और देखते हैं। चांदनी के आप लोगों ने देख ही लिए हैं। चांदनी में जुन्हाई आप लोगों ने देखे, अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो आपको ने सुना होगा कि गांव में क्या है, जुन्हैया नहीं दिख रही है, मतलब चांदनी नहीं दिख रही है, अर्थात चंद्रमा नहीं निकला है। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ें हैं जो वहाँ पर रह गए हैं, वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे झरना रह गया था, झरना में एक चीज़ रह गई थी वहाँ पर, वो क्या था, उत्स। झरना का पर्यायवाची उत्स भी होता है। निर्झर आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, तो वो आपको बताने की यहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। दिन में आपने दिवस वगैरह सुन रखा होगा, वार सुन रखा होगा, दीवा सुन रखा होगा। दिन का एक पर्यायवाची आहन भी होता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर बताना जरूरी समझ रहा था। जो बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली पर्यायवाचियों में है वो है पृथ्वी। पृथ्वी आपका बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पृथ्वी में कौन सी है, आपने अवनी वगैरह सुन रखा होगा इससे पहले। देखिए, मेदिनी राय का नाम आप लोगों ने सुना है, मध्यकालीन भारत आपने अगर पढ़ा होगा, मेदिनी राय का नाम वहाँ पे आता है।
तो वही मेदिनी। मेदिनी किसके संबंधित है? पृथ्वी से संबंधित होता है आपको। और धाप्ती आपको पता होगा, छोड़ी इसका एक अन्य नाम भी है। और क्षिति भी होता है, पवन क्षिति पवन शरीरा। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं आग के पर्यायवाची जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमें लगता है कि समझने की ज़रूरत है। आग का जैसे धनंजय तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर याद कर लेते हैं किसे क्या है, आपको याद में बना रहे। आपका अन्य क्या नाम होता है? वो होता है हिरण्य रेता, भी आपकी आग के पर्यायवाची है। बाकी आपका कृषाण आप लोगों ने सुनी रखा है। सर्वभक्षी भी क्या है? आपकी आग की पर्यायवाची है। आपका वायु शक तो हमने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि वायु शक किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। और वैश्वानर भी हमने इससे पहले देख लिया है, तो इसलिए क्या है, ये यहाँ पर रिवीजन समझ के इसको रख लीजिए। जो तो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? जैसे तालाब वाले मैंने आपको बताया था कि पुष्कर होता है, एक चीज़ और भी होता है तालाब का जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है पद्माकर। पद्माकर क्यों है ये पद्माकर? अगर आपको आइडिया है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पे आपको जवाब इसका दिया भी जाएगा। गंगा, गंगा के जो पर्यायवाची होते हैं वो है जाह्नवी। ठीक है, और मंदाकिनी आपको पता है। ध्रुव नंदा भी होता है गंगा का पर्यायवाची। ध्रुव नंदा अगर आ जाए कि निम्न में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची है, अब ध्रुव नंदा दे दिया आपने, सुना ही नहीं है तो मामला गड़बड़ा गया। सुरसरिता तो आप कर लेंगे, देवपगा आप लोग कर लेंगे, सुरसरी भी आपको पता है, त्रिपदिका मैंने पहले ही बता दिया। विष्णुपदी भी इसको बोलते हैं, ये भी याद रखने वाला है, क्योंकि विष्णुपदी से क्या है आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा। तो नदीश्वरी तो आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सुर ध्वनि भरी इसकी पर्यायवाची के रूप में शामिल किया जाता है। तो ये हो गया। यमुना का आप लोग इससे पहले देख ही चुके हैं, यमुना के हम लोगों ने सब लगभग सब कर लिए हैं। तो एक आधा जो रह गया वो यहाँ पर लिख लीजिए, वो रह गया था काल गंगा। और आपका भानुजा, भानु मतलब समझते हैं आप, सूरज, सूरज और सूर्य से उत्पन्न, तो मतलब यमुना सूर्य से उत्पन्न हुई है। तो ये हो गए आपके किस संबंधित? यमुना से संबंधित। अगर कह दिया जाए अंधकार से संबंधित, तो अंधकार के संबंध में आप लोगों ने तिमिरतम वगैरह सुन रखा होगा। एक और चीज़ है जो कि अंधकार से संबंधित है, वो है ध्वांत। ध्वांत किसका पर्यायवाची है? आपका अंधकार का पर्यायवाची है। और किरण, अगर अंधकार वहीं पे आया तो यहाँ पर किरण भी हम लोग ले सकते हैं। तो किरण का पर्यायवाची आपको बाकी पर्यायवाची तो पता होंगे, लेकिन मयूख, अर्ची, ये क्या है, थोड़ा से कम सुने सुने से लग रहे हैं, इसलिए मैं इनको करा दे रहा हूँ यहाँ पे। गो, सॉरी, गोवेंट गान वाला। ठीक है, मरीच तो पता ही होगा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो कि क्या है, आप परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जिससे वायु रह गया, वायु के हम लोगों ने इससे पहले अनिल, पावन, हवा, बयार, समीर सुन रखा था। उसका एक अन्य पर्यायवाची जो होता है वो होता है अंधड़। ये आपको याद रखना, अंधड़ और प्रभंजन, ये दो चीज़ें याद रखिएगा, बाकी आपको याद ही होंगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो ने मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अब वृक्षों के नाम से संबंधित हम लोग आगे चलते हैं। जैसे वृक्ष के इस गाछ विटप वगैरह आप लोगों ने देख लिया है, रूख भी देख लिया है। ठीक है, वन का जो, वन और बाग में अंतर होता है आपको पता होना चाहिए। तो वन के जो पर्यायवाची होते हैं वो बाग के पर्यायवाची नहीं होते। बाग से ज़्यादातर क्या होता है, छोटा से जो आपके आसपास क्या है, एक छोटे इलाके। वन क्या है, विस्तृत क्षेत्र होता है जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो उनका क्या है, विपिन, अरण्य, जंगल, कानन, कांतार, अटवी, सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इनमें अगर बात की जाए वृक्षों के नाम वगैरह से या फल फूल से संबंधित, तो जैसे पुष्प है, पुष्प का एक याद रखने वाला है जो आप लोगों ने शायद, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में क्या है, चीज़ें उतर जाती हैं, तो वो है आपका पुहुप। पुहुप क्या है, पुष्प का ही है शायद, आपको उसको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। पुहुप हो गया, फुल्ल हो गया, ये सब क्या है, आपके पुष्प के पर्यायवाची हैं। लता का आपको पता है, लता, बेल, वेल, वल्लरी है। बाकी अब कमल के हम लोग यहाँ पर बिल्कुल रट लीजिए, कमल के आपको भूलने नहीं चाहिए।
कहती थी माँ मुझे राजीव नयन, तो राजीव भी क्या है आपका कमल का पर्यायवाची है। अरविंद भी कमल का पर्यायवाची है आपका। पंकज आपको पता ही है, कितने बार मैं अपने नाम का गुणगान करूं। ठीक है, जलजात, क्योंकि जल में क्या है जन्म लेने वाला, इसको जलजात भी इसीलिए कहा जाता है। इसको अब्ज भी कहा जाता है, क्या है, सतल भी कहा जाता है, सरसिज भी कहा जाता है। और मेरे नाम का जो नया आगे लगने वाला है उत्पल भी इसका होता है। तामरस और शतपत्र ये पूछा गया है, और कई बार क्या है लोग तामरस और शतपत्र याद नहीं रखते और क्या गोड़ के चले आते हैं, एक आधा नंबर चले जाता है उनका। सरसरीरु भी होता है, सरसीरु। और कंज भी हो जाता है आपका। ये सब जल किसके, कमल के पर्यायवाची हैं और आप लोगों को याद रखने हैं। पयोज, वारु, सरोरु तो हम लोग देख ही चुके हैं इससे पहले। नीरज, पद्म, तोयज, पुंडरीक। मैंने वहाँ पे जब आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराया था, वहाँ पर 3 शब्द कराए थे। आपको कराया था पुंडरीक, दूसरा शब्द मैंने क्या कराया दोस्तों, कोकनद, और तीसरा हमने कराया था इंदिवर। इन तीनों कमलों का अंतर भी मैंने बताया था। ये क्या होता है दोस्तों आपका, ये आपका होता है वाइट। इंदिवर आपका क्या होता है, ब्लू। और आपका कोकोनट हो जाएगा आपका रेड, रेड हार्ट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, केला हम लोगों को वहाँ पे छूट गया था, तो केला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। केला के 3 पर्यायवाची आप लोग याद रखिएगा, रंभा, भानुफल और आपका कदली। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके केला के पर्यायवाची हैं। और जैसे चंदन का है श्रीखंड हो गया, गंधसार हो गया, संदल हो गया, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब आम के देख लेते हैं, कुछ फलों से संबंधित में जो इम्पोर्टेंट आम है आपका। आम को अमृत फल भी कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा शायद सबको। अमृत फल क्योंकि सबको बहुत पसंद आता है, इसलिए अमृत फल। इसको च्युत भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अति सौरभ तो बात ही कर चुके हैं हम लोग। सहकार के बारे में बात करें, इसको फल श्रेष्ठ भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि माना जाता है फलों का राजा है। पिक प्रिय, प्रिक बंधु, प्रियम्बु, पिक वल्लभ, ये सब क्या है, इसी के पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची यही सब हैं। आपका एक और याद रखिए कल्पवृक्ष से संबंधित, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ आपको। इससे पहले हम लोगों ने इसका देख लिया था, लेकिन इसमें वहाँ पर एक छूट गया था, वो था पारिजात। पारिजात का वृक्ष देवद्रुम भी बोलते हैं इसको, और मंदार भी बोला जाता है। तो ये हो गया दोस्तों कल्पवृक्ष के अन्य नाम जो इसके पर्यायवाची हैं दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं और इसके आगे समझने की कुछ कोशिश करते हैं। अब हम लोग समझेंगे मानव वानव के कान पैर से संबंधित पशु पक्षियों के नाम भी देख लेंगे हम लोग। अब चलिए पहले पशु पक्षियों के नाम ही देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है कौवा, पहले देख लेते हैं। कौवा आप लोगों ने शायद वहाँ पे किया था। इसका एक नाम एकाच भी है, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसकी एक आँख नहीं है, क्योंकि वो चमकती रहती है ना, आप लोगों ने देखा है। पिसुन होता है, और आपका करट, ये सब किसके, कौवा के पर्यायवाची हैं। कब, अब अगला देख लेते हैं अन्य कोई पक्षी। कबूतर के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। कबूतर का होता है परेवा, परीवा नहीं, परेवा। कपोत आप लोगों ने देख ही रखा है। पारावात भी होता है किसका पर्यायवाची, कबूतर का पर्यायवाची होता है। हालित भी होता है कबूतर का पर्यायवाची। तो ये सब क्या है आप लोग याद रखिएगा। परिंदा भी इसी को कहा जाता है, परिंदा भी पर ना मार सके, कबूतर का पर्यायवाची है कबूतर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अन्य एक पक्षी की, जिसको बोलते हैं हरियाणवी गरुड़। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उर्गारी, सुकर्ण, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, विषमुख भी बोलते हैं। विषमुख क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सांपों का भक्षण कर सकता है, ऐसा माना जाता है। इसको खगेश्वर भी बोलते हैं। खगेश्वर, खग तो पता है आपको पक्षियों के लिए हो गया, और ईश्वर उनका। ठीक है, वैनते भी होता है। तो ये हो गया आपका गरुड़ से संबंधित। तोता तो आपको याद ही होगा, दाड़िम प्रिय, सुग्गा वगैरह। मैना याद रख लीजिए, और मैना हम लोगों ने शायद वहाँ पे नहीं किया है। मैना यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, सारिका।
तारिका क्या होती है? मैना होती है। चित्रलोचना कलह प्रिय, मधुरलता, ये सब क्या है दोस्तों? मैना के पर्यायवाची हैं। तो मुझे लगता है ये आपको याद रखना चाहिए। बाकी अगला जो पक्षी है वो देख लेते हैं, वो है हंस। हंस का आप लोगों ने देख रखा होगा, सरस्वती वाहन मृणाल भी होता है, तो मृणाल याद रखिएगा। मृणाल वीणा होती है ना। कलकंठ भी होता है। इसका पर्यायवाची इसी का मानसिक होता है, मुक्त भुक्त होता है। तो मानसिक भी याद रखिएगा, मानसिक। ठीक है। अच्छा, चरणा युद्ध किसका होता है? बताइएंगे आप लोग। चरणा युद्ध किसका पर्यायवाची है? चरणा युद्ध दोस्तों होता है आपके मुर्गा जी का, जो आप लोग स्कूल में बनाए गए होंगे। ताम्रचूर्ण भी इसी का होता है। ठीक है दोस्तों। और अरुण शिखा, इसके सर में आप लोग देखते हैं एक शिखा निकली होती है। ठीक है, चोटी टाइप है। इसको क्या बोलते हैं? अरुण शिखा, इसलिए अरुण शिखा भी इसको बोलते हैं। अच्छा, सुनक किसका होता है? सुनक, चलिए एक नाम और बता देता हूँ आपको। सार में स्व स्वान निद्रा, आप लोग समझ सकते हैं किसका हो गया? कुत्ता का पर्यायवाची ये हो गया। चलिए मेढक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या मेढक पूछा जा सकता है? मेढक का हो जाता है भेंट। आपका मंडूक तो पता ही है। दादुर भी होता है इसका। वर्ष भू, जब वर्षा होती तभी क्या होता है, आपको ये देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिलता है। दरदुर आप लोग इसका याद रखिएगा। शालू भी याद रखिएगा। क्या है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इसको समझे नहीं हैं। वर्षा प्री तो आपको पता होगा। प्लवक भी होता है इसका। मेघाहारी सारंग, सारंग तो कई चीज़ों को आप लोग देख ही चुके हैं। ये सब क्या है दोस्तों? मेढक के पर्यायवाची हैं, जो कि आप लोगों को क्या करना है, याद रख के चलना, नहीं तो काम आपका गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, सुश्रुत वाहन किसको कहा जाता है? पता होगा, मोर को ही कहा जाता है शिवसुत, मतलब उनके भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन शिवसुत। ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसे कई बार क्या है, गेस करके भी आपको सारी चीज़ें पहचाननी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जिससे क्या है कि आप क्वेश्चन से अपने आप को रिलेट कर पाएँ और उसका आंसर सही कर पाएँ। तो ये हो गए लगभग लगभग आपके जो पशु पक्षियों से संबंधित इंपॉर्टेंट थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। अच्छा, वितुंड किसका होता है? ये भी पक्षी को होता है, आप लोगों ने देख ही चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं और समझते हैं इससे शरीर से संबंधित। अगर कोई इम्पोर्टेंट मुझे लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आँख, आँख आप लोगों ने इससे पहले देख रखा होगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, कम देखे हैं तो वहाँ कुछ छूट गए थे। जैसे अम्बक, अम्बक क्या है? आँख का पर्यायवाची है। आपका दीदा नहीं लगता, घर वाले बोलते हैं ना दीदा नहीं लगता। आप लोग जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, आपकी आंखें बार बार कहीं इधर उधर जा रही होती हैं, तो दीदा शब्द का इस्तेमाल होता है। इच्छा, प्रेक्षण भी क्या है? ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। मृत्यु का संबंधित जान लेते हैं भैया। मृत्यु का आप लोगों ने लगभग लगभग बाकी सब तो पता होगा, लेकिन इसको सत्य लोकवास भी कहा जाता है और गोलोकवास भी कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान के पास आप पहुंच गए, ब्रह्मलीन हो गए आप, इसको ब्रह्मलीन भी बोला जाता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। बाकी खाविंद किसका होता है? खाविंद, खसम, जाया। खसम से अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे तो सॉरी, जाया नहीं होगा। जाया किसका होगा? ये तो आपका हो जाता है पत्नी का। बाकी किसके हो गए? ये आपके हो जाते हैं पति के। ठीक है दोस्तों। तो खाविंद, खसम, भतार आप लोगों ने सुन रखा होगा, घर में भरता। ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके पति के पर्यायवाची हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई समस्या हो रही होगी। और स्त्री का पर्यायवाची आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। और
स्त्री का होता है योषिता। तीय, त्रिया चरित आप लोगों ने सुना है? तीय, सॉरी, त्रिया हमने लिखने जा रहा था। तीय और त्रिया तो दोनों होता है, और अंगना भी होता है, और ये आया हुआ है ललना वाला। लोगों को याद नहीं रहता कि ललना भी होता है स्त्री का पर्यायवाची, तो ललना भी याद रखिएगा। आप लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें अंगना और ललना दोनों आ चुके हैं। बाकी रमणी, कामनी, सुंदरा, कांता वगैरह आप लोग तो पहले भी देख चुके हैं और पहले आपको कुछ याद भी होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं, देवी देवताओं को समझ लेते हैं, बाकी आपका काम पूरा हो जाएगा इसके बाद। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु पर चलते हैं। विष्णु, विष्णु के हम लोगों ने बहुत सारे ऊपर कर लिए थे, जो रह गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, जो आपको याद वहाँ पर नहीं मिले। जैसे वनमाली हो गया, क्या हो गया, मधुरिपु हो गया, मधुरिपु हो गया, विधु हो गया, उपेंद्र हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, विष्णु के पर्यायवाची होंगे। क्षीरसाई, शेषशाही तो आपको पता ही होगा, नारायण भी पता ही होगा आपको, गरुड़ध्वज, केशव, माधव, लक्ष्मीपति, कमला सब आपको ये पता ही हैं। इनको पुंडरीक भी कहा जाता है विष्णु जी को। उपेंद्र और श्रीपति आपने देख ही लिया है। श्रीपति भी क्या है, विष्णु जी का पर्यायवाची है। बाकी इनके और नाम भी हैं, दैत्यारी भी है, अच्युत भी है, अच्युत केशवम आप लोगों ने सुन रखा होगा ऐसा भजन। ठीक है, विशंबर वगैरह भी इनके नाम है। बाकी देवताओं के बहुत सारे नाम होते हैं, सब नाम आप रटने नहीं बैठ सकते। शिव के तो भैया 108 नाम आप लोग याद कर सकते हैं। इनके अगर नाम की बात की जाए तो मुझे लगता है जैसे सर्वज्ञ है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको अवघड़ दानी भी कहा जाता है, आप लोगों ने सुन रखा होगा अवघड़ इनका नाम। अगर नहीं सुन रखा तो बड़ी समस्या हो सकती है आपके लिए। तो ये इनको व्योमकेश भी कहा जाता है, व्योमकेश भी कहा जाता है, भूतेश भी कहा जाता है, भभूत वगैरह इसे लपेटे रहते हैं ये। इनको हर भी कहा जाता है, अंश और हर वाला हर। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके भगवान से संबंधित जो हैं, उनको नाम को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी के बारे में क्या है थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म से संबंधित विधि भी आता है। हिरण्य गर्भ भी ब्रह्म से संबंधित है, सॉरी विरण्य लिख रहे हैं, हिरण्य गर्भ। ठीक है, आत्मभू भी है आपका, सृष्टिकर्ता भी है, अष्टयोनि भी है, अब्जयोनि। ये सब क्या है इनके पर्यायवाची। बाकी अब चलते हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी थोड़ा समझ लेते हैं। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, सब में क्या है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो ये आपको क्या है समझना भी है। क्या है इससे कि आपको दिमाग में चीज़ें बैठी रहेंगी। जैसे आपका लक्ष्मी को क्या कहा जाता है, चंचला कहा जाता है। आपस में मिक्सअप नहीं करना है, क्योंकि आप लोग इनको मिक्सअप कर देते हैं तो सब मामला गड़बड़ा जाता है। कमला हो गया, रमा हो गया, पद्मा तो आपको पता होगा, सिंधु, इनको सिंधु की सुता भी कहा जाता है, पुत्री भी कहा जाता है। अर्थात इंदिरा, इंदिरा का मतलब समझ लेते हैं, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा किसका है, लक्ष्मी का है, पर्यायवाची है। रुद्राणी, अम्बा, शैल सुता, मैन सुता, मैन सुता भी क्या है आपका, इनका पर्यायवाची नहीं है। सॉरी, ये इंदिरा और अम्बा इनका पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा और अम्बा का किसका पर्यायवाची है आपका, इंदिरा है, इंदिरा तो इनका पर्यायवाची है, परंतु अम्बा इनका पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा आपका लक्ष्मी का ही पर्यायवाची है, और बाकी अम्बा आपका है पार्वती का पर्यायवाची। तो अगर लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाचियों की बात की जाए तो उसमें क्षीरोत्तनया आ जाता है, पद्मासना आ जाता है, समुद्रजा आ जाता है, विष्णु प्रिया भी आपका आ जाता है। पार्वती वाले में देखा जाए तो पार्वती वाले में आपका भवानी आ जाएगा, गिरजा आ जाएगा, रुद्राणी आ जाएगा, अम्बा भी इनको कहा जाता है, अम्बा।
हेमवती भी कहते हैं। क्यों, आप लोग समझ ही सकते हैं। इनको मैन सुता भी कहा जाता है। ठीक है, ईश्वरी भी कहा जाता है, आर्या भी कहा जाता है इनको, अभया भी कहा जाता है। ये सब क्या है, किसके पर्यायवाची हैं? पार्वती के पर्यायवाची हैं। सरस्वती तो भाषा, वाग, गिरा, वागीश, ब्राह्मी, भारती सब आपको याद रखना चाहिए। भारती किसको कहा जाता है? आप लोग पार्वती मत लगाइएगा, भारती कहा जाता है आपके सरस्वती देवी जी को। ठीक है, महाश्वेता आपने नाम सुन रखा होगा, महाश्वेता देवी। अगर आप लोगों ने दलित साहित्य पढ़ा होगा तो वहाँ पे महाश्वेता नाम आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। बाकी अन्य बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, ये विडोजा किसका होता है, ये बताइए। विडोजा, देवेश बता दिया मैंने। अगर आप लोग अब गेस कर सकते हैं तो अच्छी बात है। पुरोहित, आप गेस नहीं कर पाए तो इससे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। विबुधेश, सब किसके पर्यायवाची हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या? कौशिक, कौशिक हम लोगों ने पहले भी देख लिया है और फिर से देख ले रहे हैं। सुनासीर, मधवा, मधवा तो बहुत बार पूछा जा चुका, आप भी नहीं बता पा रहे तब तो समस्या वाली बात है। ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं इंद्र जी के पर्यायवाची हैं। तो निर्जर, हाँ, जैसा भी हम लोगों ने उस समय निर्जर वाला किया था, तो निर्जर किसका होता है पर्यायवाची? शुरुआत में ही जैसा मैंने बताया था, ये आपका देवताओं का पर्यायवाची है। अप्सरा का आपको पता है, देवबाला, सुरबाला, सुरसुंदरी, दिव्यांगना, देवांगना, अमर नारी। अमर नारी किसका होता है, ये याद रख लीजिएगा बस। अमर नारी, अमर नारी किसका होता है? अप्सरा का। ठीक है, इसको क्या दिव्यांगना भी बोलते हैं। आप उसको सुरसुंदरी, देवबाला, देवनदी आदि भी बोलते हैं ही हैं। मुनि आपको पता है, व्रती, तापस, मंत्र दृष्टा, ये सब क्या है? मुनि के पर्यायवाची हैं। तो मंत्र दृष्टा कौन है? आपके व्रती कौन है? तापस कौन है? और अगर अगला बता देंगे तो आपको आ जाएगा तपस्वी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके दोस्तों मुनि के पर्यायवाची हैं। तो ये आपको याद रखना है। हाँ, थोड़ा सा और इसी संबंधी समझ लेते हैं। कुबेर, ये भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये क्या माना जाता है? लंकापति का भाई, इसको अलंकेश भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर रहता था लंका के। अलंकेश, अलंकापति, अलकापति भी बोलते हैं इसको। और इनको धनेश्वर तो पता ही होगा, राज भी इसको बोला जाता है। राज इसको बोलते हैं। धनत भी इसको बोला जाता है। किन्नर देश में, किन्नर देश में किसकी रचना है? अगर आपको आइडिया हो बताइएगा। इनको यक्ष राज भी कहा जाता है। धनपाल तो आपको पता ही होगा। ये सब क्या है? कुबेर के पर्यायवाची हैं। अगर बात की जाए अन्य पर्यायवाची जो पूछा जाता है, वो है कामदेव का। कामदेव के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। मनमथ, इसका पर्यायवाची कामदेव का पर्यायवाची है मनमथ। अगर नहीं आप तब तो मामला गड़बड़ है। मकर ध्वज भी किसका पर्यायवाची है? आपका कामदेव का। रतिपत तो इनके पत्नी के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। मनसिज भी आप लोग याद रखिएगा। मीन केतु तो आपको आइडिया है ही होगा। भी क्या है? कामदेव का पर्यायवाची है। प्रद्युम्न भी है कामदेव का पर्यायवाची। अतुन भी है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बहुत बार पूछे आए हैं। केतन भी है, अदेव भी है, पुष्प धनवा भी है। ये सब क्या है? ये आपके हैं दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची। और अनंग तो पूछा ही जाता है। मदन भी तो आपको आइडिया ही होगा, मदन नाम के लोग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आया कहीं पे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और आपको क्या है, कोशिश की जाएगी सारी चीज़ें बताई जाएँ। अच्छा, गोलोक और बहिष किसके शब्द हैं पर्यायवाची? अभी हमने गोलोकवास की बात ऊपर की थी, तो बहिष किसका हो गया, गोलोक किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका दोस्तों स्वर्ग का, जिसको जन्नत, वैकुंठ, देवलोक, इंद्रपुरी। नाक भी इसका एक पर्यायवाची है, बलिष्ठ के अलावा नाक, ये स्वर्ग का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जो इंपॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने इस तीसरे पार्ट में कर लिए हैं। अगर आप लगता है कि आपको कोई पर्यायवाची छूट गया है या कोई पर्यायवाची आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी समस्या क्या है, सॉल्व की जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे क्या है कि आपको सारे वीडियो एक जगह पे मिलते रहें।